राधा रानी की अटारी पर आप कभी गए हैं बरसाना? बिल्कुल, उसके नीचे एक समाधि बनी है गुलाब खान की। तो गुलाब खां जो हैं वो सारंगी बजाते थे अटारी पर, ठीक है? उनका काम था सारंगी बजाना और उनकी एक छोटी-सी बेटी थी राधा नाम की। तो राधा जो थी वो बस उनकी एक बेटी ही थी परिवार में, कोई उनकी बीवी तो थी नहीं। तो राधा नृत्य करती थी जब भी वो सारंगी बजाते थे, कीर्तन होता था, सारे लोग मिलके कीर्तन करते थे अटारी पर राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए सुबह-शाम। बस यही उनकी दिनचर्या थी और यही उनके जीवन यापन का साधन भी था। तो यहीं से उनको सब कुछ प्राप्त होता था। और जो प्रसाद प्राप्त होता था वही ग्रहण करते थे और बाप बेटी जो हैं वो इस तरह अपना समय बिताते जा रहे थे। राधा बड़ी होती जा रही थी और जैसे ही वो बड़ी हुई तो गोस्वामी जी से कुछ लोगों ने कहा कि भाई अब इसका विवाह कर दो। तो गुलाब खान ने बोला कि विवाह तो मैं कौन होता हूँ करवाने वाला, कि मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है और जो होगा राधा रानी देखेंगी। तो लोगों ने कहा कि भाई सारा खर्चा हम कर देंगे, सारी व्यवस्थाएं हम कर देंगे, तुम चिंता मत करो, राधा रानी का दिया हुआ ये है हमारे पास। तो एक लड़का देखा गया और उससे राधा की शादी कर दी गई। अब राधा की शादी हो गई तो जो गुलाब खान है वो यह वियोग सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो बेटी उनको सुबह शाम बाबा बाबा कहती थी, साथ रहती थी, सारंगी बजाते थे तो नृत्य करती थी, बाबा बाबा बाबा, अब वो सुन नहीं पा रहे थे। तो अब वो रोते रहे उसकी याद में। तो लोगों ने समझाया कि बेटी तो पराया धन होती है। अब उसका विवाह हो गया, अब वो चली गई, सारंगी बजाना उन्होंने छोड़ दिया। सारा दिन राधा राधा करते रहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, गुलाब खां किसी को दिखाई नहीं दिए, किसी को भी नहीं, खूब तलाशा गया परंतु किसी को भी नहीं मिले वो। तो लोगों को लगा कि बेटी के वियोग में हो सकता है दुखी होकर उन्होंने बैकुंठ धाम को चले गए हों और उनकी समाधि बना दी। तो जो समाधि थी वो बना दी उनकी याद में बरसाना में ही। तो एक दिन गोस्वामी जी की अटारी से नीचे आ रहे थे वो तो महल के, राधा रानी के महल के नीचे से। तो गोस्वामी जी को आवाज़ सुनाई दी, पीछे से गोस्वामी जी को आवाज़ सुनाई दी, राधे राधे। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो गुलाब खां खड़ा हुआ था। कहाँ थे तुम इतने दिन, बोले वो। तो कहने लगे कि बस क्या हुआ कि मैं तो यहीं था, कि उस दिन मैं रात को रो रहा था राधा की याद में, राधा राधा चिल्ला रहा था। तो एक छोटी सी बच्ची आई मेरे पास और बोली बाबा सारंगी नहीं बजाओगे, और वो मुझे ना अपने साथ महल में अंदर ले गई। तुम सारंगी नहीं बजाओगे तो मैं नृत्य कैसे कर पाऊंगी। अंदर ले गई मुझे महल में, और वहाँ जब मैंने महल के अंदर जाके देखा तो वो तो ठाकुर जी भी थे और राधा रानी थी और रास हो रहा था। तो अब जब रास करते तो मैं सारंगी बजाता रहता हूँ और मैं वहीं रहता हूँ। अब मेरी राधा रानी मेरे साथ रहती है।